is a secret to long-term relationship and transparency as well. Okay. So next question. जय गुरु जी, तो करें स्टार्ट आज? यस 3 जनरेशन 1 क्वेश्चन। ओके चलो, अब हम पहले 3rd जनरेशन से स्टार्ट करेंगे, 1st जनरेशन से नहीं। कूल? ओके, राउंड 1 फैमिली। आपके लिए फैमिली का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ट्रस्ट। फैमिली में ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड एक दूसरे के साथ ओपन अप होना, बिकॉज पहले की जनरेशन जहां तक मैंने देखा है एक दूसरे के साथ इतना ओपन अप नहीं थे जितना आजकल की जनरेशन है। सो यस। आपके लिए फैमिली का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक दूसरे का साथ रहना, ओके एक दूसरे को सपोर्ट करना, ओके एक दूसरे की चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करना। ओके, आप? मेरे लिए फैमिली का मतलब होता है सब एक साथ रहें, खुश रहें और एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है एक फैमिली को क्लोज रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जोड़ कर रखने के लिए? ट्रस्ट, प्यार, विश्वास। ट्रस्ट तो देखो जरूरी है, अगर फैमिली को आपने जोड़ के रखना है तो ट्रस्ट तो जरूरी है ही है। ओके, साथ साथ उनकी चीजों को समझना, जैसे कि बहुत सारी चीजें, अंडरस्टैंड, एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड होना उन चीजों को, उनकी बातों को समझ के कि बंदा क्या बोलना चाह रहा है उसको समझना। हर चीज पॉजिटिव वे में ना लेके, नेगेटिव वे में ना लेके, बीच का सोल्यूशन निकाल के, एक जो लेवल होता है ना, वो बीच का सोल्यूशन क्या होता है? आप पॉजिटिव भी नहीं चाह रहे, आप नेगेटिव भी नहीं चाह रहे हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव चीजों को थोड़ा दूर करके, पॉजिटिव चीजों को थोड़ा अपग्रेड करके, सोच समझ के ओके उसको साथ लेके चलना जरूरी रहेगा। ओके, जरूरी होता है, तभी फैमिली की ग्रोथ भी अच्छी होती है और फैमिली का रिलेशन बाउंडेशन जो है स्ट्रांग होते हैं। ओके, नेक्स्ट। सेम जैसे नानी ने बोला, ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो फैमिली को एक साथ रख सकती है एंड कम्युनिकेशन इज अनदर थिंग जो फैमिली में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फैमिली में हर बात शेयर करनी चाहिए या कुछ पर्सनल स्पेस भी जरूरी होती है? आपसे है, स्टार्ट आपसे करें। पर्सनल स्पेस हाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फैमिली में शेयर नहीं की जा सकती, बट एक ऐसा पर्सन हो फैमिली में कि आप उससे सब कुछ अपनी पर्सनल से भी पर्सनल बातें शेयर कर सको, तो पर्सनल स्पेस होना ज़रूरी है। बट अगर वो पर्सनल स्पेस आपको ऐसी जगह लेके जा रही है जो बहुत गलत आपके लिए हो सकता है, तो इट इज़ बेटर टू शेयर इट विद योर फैमिली मेम्बर्स और योर ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर। ओके, आप क्या सोचते हो इस बारे में? शेयरिंग केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, ठीक है ना, बाउंडेशन स्ट्रांग करनी चाहिए। तो पर्सनल स्पेस भी देना जरूरी है, क्या लगता है आपको? पर्सनल स्पेस देना जरूरी होता है, बट एक लिमिटेशन, एक लिमिटेड टाइम के। आप उसको नाप सकते हो लिमिटेड? देखो, वो तो अपने हाथ में होती हैं चीजें। आपको जब लगता है कि चीज खराब होने जा रही है या कुछ ऐसा लग रहा है, तो फिर आप उस चीज को रोक सकते हो, तो पता चल ही जाता है आपको। कैसे पता चल रहा है? अगर आप ये कह रहे हो बीइंग अ जेनजी पेरेंट, आपको आप बहुत ज्यादा प्यार करोगे तो भी उसके लिए खतरा है, किसी को आप प्यार नहीं करोगे तो भी उसके लिए खतरा है। तो ये इंसान की फितरत है। ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं प्यार करना खतरा है। नहीं करना तो समझ आता है कि हम प्यार नहीं कर रहे। हर चीज को अगर ओवर रखोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत तो देगा ना। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि ओवर करना, ओवर मतलब इन द सेंस एक लिमिटेशन क्रॉस करने के बाद, तो एवरीथिंग इज इन बाउंड्रीज और बैलेंस में रहे। बैलेंस तो बना के चलोगे तभी तो लाइफ आगे बढ़ेगी। बिना बैलेंस के थोड़ी ना बढ़ेगी आगे। ओके, आपसे क्वेश्चन, क्या फैमिली में हर बात शेयर करनी चाहिए या कुछ पर्सनल स्पेस भी जरूरी होती है? नहीं, सब बातें शेयर करो पर कुछ लिमिटेड बातें अपने तक ही रखो, हर किसी को मत करो। कोई ऐसा बंदा अपने पास रखो अपनी फैमिली का जो जिस पे आपको विश्वास हो कि वो आपकी बात इधर से उधर नहीं करेगा। अच्छा, तो आपने ऐसा कोई बंदा रखा हुआ है कि आपको उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट है कि वो इधर का उधर नहीं करेगा? हाँ। ओके, चलो वो नहीं पूछेंगे कौन है,
एमी कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी, हम वो चीज काम नहीं करेंगे कि लड़ाइयाँ बढ़े। तो अब हम नेक्स्ट राउंड में चलते हैं जिसका नाम है रिलेशनशिप्स। आपसे ही शुरू करेंगे। आपके अकॉर्डिंग किसी भी रिलेशनशिप को लंबा चलाने के लिए या स्ट्रॉन्ग रखने का सीक्रेट क्या है? विश्वास, प्यार और दो चीजें तो होनी चाहिए, विश्वास और प्यार तो होना ही चाहिए। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग? प्यार, मोहब्बत, इसके अलावा तो क्या ही होगा। पेशेंस, वेरी गुड। patience and communication is a secret to long-term relationship, and transparency as well. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट या कम्युनिकेशन? ये सारी चीजों में जो कंपैरिजन दिखा सकते हैं वो नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता। कम्युनिकेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी रिलेशनशिप में। ट्रस्ट अगर आपको किसी पे भी अगर वो रिलेशनशिप हस्बैंड या वाइफ का है तो अगर ट्रस्ट नहीं होगा एक दूसरे पे तो कैसे चलेगा? अगर वो बच्चे या पेरेंट्स का है तो वो नहीं चल सकता। विदाउट ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं करता। तो मेरे लिए तो ये बहुत सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, बट आपको इसमें एक चूज करना है। वो हो ही नहीं सकता, चूज करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट। ओके, ये आप कैसे कह सकते हो? बिना ट्रस्ट के लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती है। आप करते हो? बिल्कुल करता हूँ, तभी आज आपके सामने बैठा हूँ, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। दैट्स गुड। आप बताओ। सबसे बड़ा तो ट्रस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट के बिना दुनिया नहीं चलती। अगर आप एक दूसरे पे विश्वास नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दो लोग एक दूसरे को जेन्युइनली केयर करते हैं तो क्या फिर भी उनके बीच डिस्टेंस आ जाता है? आ जाता है। ऐसा क्यों? कई बार ऐसा होता है, ओवर थिंकिंग केयर करना भी अगले को भारी पड़ जाता है। ओवर थिंकिंग या ओवर केयर? ओवर केयर, वही ओवर केयर, ज्यादा किसी की केयर करो तो वो भी भारी पड़ जाता है। इसलिए वो आप कैसे कह सकते हो कि ओवर केयर करने पे भी भारी पड़ जाता है? क्योंकि उसको अपनी स्पेस नहीं मिलती है। वो भी एक तरह से बंद जाता है कि मैं बंद गया हूँ, मेरी ज्यादा ही केयर कर रहे हैं, इस वजह से। तो आपका ये मतलब कहने का है कि ओवर केयर ना हो, सिर्फ केयर हो। ओवर केयर से बंदा या बंदी दूर चली जाती। आपका क्या मानना है? देखो, जो नई जनरेशन है, अगर आप उनको अगर आप देखोगे, अभी हम नई जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जनरेशन 3 जनरेशंस बैठी हैं। हम मेरी के हिसाब से बात कर रहे हैं कि आप क्या सोचते हो, आपका आंसर क्या है? क्योंकि जो नई जनरेशन है वो आंसर देंगे अपने आप। गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे केयर की बात हो रही है, गैप की बात नहीं होगी। कि अगर आपको कोई जेन्युइनली केयर करता है, आपका ख्याल रखता है, क्या इतना केयर करने के बावजूद भी उनके बीच में डिस्टेंस आ सकता है? आपको क्या लगता है, कैसे? गौरव जी, आप क्वेश्चन पूरा नहीं सुन रहे हो। नहीं, मैं पूरा सुन रहा हूँ, मैं उसको ग्रैब भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि जो मेरे साथ नई जनरेशन बैठी हुई है, कहीं मेरा आंसर उनके लिए कुछ ऐसा ना हो कि उनको लगे कि ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट बता दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो इसमें राय है या आप जो सोचते हो, बी फेयर। रिपीट करो आप। अगर दो लोग एक दूसरे को जेन्युइनली केयर करते हैं तो क्या फिर भी उनके बीच डिस्टेंस आ सकता है? ज्यादा केयर करने से डिफरेंस आता है। अच्छा, कैसे? आपने क्वेश्चन पहले भी किया था। अच्छा, तो मैंने आपको उसी टाइम भी मैंने आपको यही बोला था कि ज्यादा केयर करने से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि डिस्टेंस आ जाता है। कैसे? और नहीं करने से भी तो आता ही आता है। कैसे? कैसे का तो मतलब कोई आंसर होता नहीं है। नहीं, क्यों नहीं होता है? जब आप इतना कह रहे हो, अगर आप लोगों को केयर ना करो तो हमें पूछते नहीं है, और अगर केयर कर रहे हैं तो हमें एक स्पेस चाहिए। क्यों नहीं? आप पूछते हो, आप हमारी केयर करते हो। स्पेसिफाई आंसर दे दो, हमें इतना केयर करो मोल भाव में, या तो आपको वो चाहिए, नहीं तो आप प्रॉपर बताओ कि भाई केयर करने से बंदा दूर क्यों चला जाता है। उसको चीजें इजी नजर आने लग जाती हैं उसके बाद। किसको? जिसकी आप ज्यादा केयर करने लगते हो।
या आप ये सोचते हो कि सामने वाले बंदे की अगर कोई केयर कर रहा है और बहुत ज्यादा कर रहा है तो जिसकी केयर हो रही है वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है, कह सकते हो आप, तभी डिस्टेंस हो जाता है रिलेशनशिप में, गैप आ जाता है। गैप आ जाता है। ओके, थैंक यू। प्लीज माइक आगे दीजिए। देखो, अकॉर्डिंग टू मी, सबसे पहले अब ये जो केयर वाले क्वेश्चन है इसके अंदर दो पर्सपेक्टिव आ जाते हैं अगेन। एक होता है केयर और एक होता है प्रोटेक्टिवनेस। अगर वो प्रोटेक्टिवनेस सबसे मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है, ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी अच्छी नहीं होती, तो केयर, यस केयर इज इम्पॉर्टेंट। केयर वो एक वार्मथ देती है बच्चे को कि हाँ कोई है उनके साथ, बट प्रोटेक्टिवनेस या ओवर केयर इज नॉट गुड। वो फॉर ग्रांटेड भी लेना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज द रीजन के रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आ जाता है। कभी कभार आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि टाइम के साथ रिलेशनशिप नेचुरली चेंज होते हैं? हाँ, क्योंकि लाइक इट ऑब्वियसली वेरीज पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज अमंग सराउंडिंग्स कैसे इन्फ्लुएंस करती है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की बात सुन के खुद इन्फ्लुएंस हो गए फिर अपने पार्टनर पे गुस्सा निकालते हैं या कुछ भी करते हैं। तो यस, फॉर लाइक टाइम टू टाइम रिलेशनशिप नेचुरली बदलते हैं। आपका ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जो आपको लग रहा है कि चेंज हो जाता है? फ्रेंडशिप। ओके, तो आपकी फ्रेंड्स आपको क्या, मतलब ऐसा क्या एग्जाम्पल है या क्या है? एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। देखो, लाइक क्लासेस चेंज हुई, लाइक मैं पहले जो स्कूल में थी वहाँ से इस दूसरे स्कूल में आई, तो वहाँ से मेरे बहुत कम दोस्त हैं मेरे साथ अभी तक। एक या दो दोस्त हैं बस मेरे साथ अभी तक। तो ऑब्वियसली इट चेंजेस। नेक्स्ट, आपका क्या सोचना है? मेरा तो देखो जी, सोचना क्या है, ये तो स्पष्ट प्रमाण है मेरी लाइफ के अंदर भी। कैसा प्रमाण? जो फैमिली है उसके अंदर इतना नहीं है, बट हाँ जो मेरा सर्कल है, आउटसाइड सर्कल है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरे रिलेटिव्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। वो टाइम के अनुसार देखो सारी चीज़ तो ख़त्म होती जा रही हैं। हर किसी की फैमिली है, हर किसी का अपना कारोबार है, हर किसी की अपनी जर्नी है। तो पहले जो एक होता था कि भैया हर दूसरे तीसरे दिन मिलना है, एक आउटिंग करने जाना है, इसके यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है, बैठना है, गेट टुगेदर करनी है, आज के टाइम में वो चीज़ है ही नहीं। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, घर बैठते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सो गए। रिपीटेशन तो वही चल रही है ना। पहले जो होता था वो आज के टाइम में नहीं है। पर यही चीज आपकी फैमिली के अंदर भी हो सकती है या होगी, या आपको ऐसा लगता होगा। इट्स बेसिकली कि आपके जो नियर बाय, जैसे आपके बच्चे हो गए, आपकी बीवी हो गई, आपके फादर हो गए, उनके हिसाब से आपको क्या लगता है कि नेचुरली जैसे जैसे टाइम आगे निकला है रिलेशनशिप्स उनके साथ भी आपके बदले हैं या सेम है, या बदले हैं तो क्यों बदलते हैं? देखो, फैमिली के साथ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो फैमिली के साथ इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं पे ना किसी से ऐसी चीज सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, बैठना चाहते हो, जहां जो सामने वाला आपको कोई चीज अच्छी गाइड करे, आपको एक ट्रैक दिखाए, आपको एक सही गाइडेंस दे। वो आप चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। जब वो चीज आपको बाहर से कहीं से समझ नहीं आ रही होती ना, तो आपके पास फैमिली है और फैमिली के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। जो फैमिली ही आपको समझाती है, क्योंकि बाहर वाला कोई आपको आके गाइड नहीं करेगा। कोई सगाई होगा, मतलब होते हैं वन से ना, मतलब 100 में से एक का दो का कोई बंदा होता है ऐसा जो आपको ढंग से कोई गाइड कर देता है, आपको एक ट्रैक पे चढ़ा देता है, तो आपकी एक जर्नी बिल्कुल चेंज हो जाती है। अदरवाइज तो यार खाओ पियो और बस जयराम जी की। नहीं तो एनीवेज, थैंक्स फॉर योर आंसर। प्लीज आप माइंड। क्या आपको लगता है कि टाइम के साथ रिलेशनशिप नेचुरली चेंज हो जाता है? बिल्कुल। अच्छा, आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि एक माँ बेटे का जो बॉन्ड होता है शादी के बाद डिफरेंट हो जाता है। ना वो गलत होता है ना माँ गलत होती है, पर फर्क तो पड़ता ही है ना, है ना। हाँ जी। उसके पास 2 जने होते हैं और माँ के पास सिर्फ एक अकेला बंदा होता है। हाँ, इस वजह से रिलेशन चेंज होता है। चेंज हो गया। चलो, अब हम नेक्स्ट हमारा राउंड है जनरेशन गैप। तो हमारे पास 3 जनरेशन है, देखो तीनों अलग अलग कैसे आंसर देते हैं और क्या बताते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि आज की जनरेशन और आपकी जनरेशन के रिलेशनशिप्स को देखने का तरीका सबसे ज्यादा किस बात में डिफरेंट है? मतलब पहले के जो जनरेशन थी
हर किसी से प्यार मोहब्बत से बात करना, उनके दुख वगैरह समझना, सुनना। जब छुट्टियां होती थी तो सब इकट्ठे होते थे, सब एक बैठते थे, गप्पे मारते थे। पर आज की जनरेशन अपना स्पेस चाहती है। हाँ, चाहती है, क्योंकि क्या पता उनके पास टाइम नहीं है, या कुछ टाइम का, कुछ उनको ये लगता है कि नहीं हम सही हैं, वो सही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ये फर्क पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दीजिए। हाँ, दोबारा पूछिए। आपको क्या लगता है आज की जनरेशन और आपकी जनरेशन के रिलेशनशिप को देखने का तरीका सबसे ज्यादा किस बात में डिफरेंट है? वो किस नजरिए से देखते हैं और आप किस नजरिए से देखते हो? देखो, आज की जो जनरेशन है ना, इन्होंने अभी दौर नहीं देखा। अच्छा। और जो हमारी जनरेशन थी, जो चल रही है अभी, तो हमने तो जी देखो खड्डा खोदा है, पानी भरा है और पानी पिया है। पर इनके लिए तो गड्ढा खोदना, खोदा तो इन्हीं के लिए आपने, और इनको हर चीज अवेलेबल ऑन टेबल। इनको तो हर चीज प्लेटर में चाहिए ना। ऑब्वियस है, वो दिया देने वाले भी हम हैं। हाँ, क्योंकि अब जब ये आगे बढ़ेंगे, जब इनकी जनरेशन आगे आएंगी, जो इनकी पीढ़ियां आएंगी, वो कैसे स्ट्रगल करेंगी वो देखना। उन्होंने स्ट्रगल नहीं करना, स्ट्रगल सिर्फ हमारे टाइम पे था क्योंकि हमारे में लिमिटेड स्कोप था। बट आज के टाइम पे इन लोगों के लिए इतने स्कोप्स हैं कि इनको स्ट्रगल अगर ये चाहे तो वो बहुत लिमिटेड स्ट्रगल होगा, ये जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा लाइंस है इन लोगों के लिए, जो कि हमारे टाइम पे तो था ही नहीं ना, कुछ भी नहीं था हमारे टाइम पे। लिमिटेड सोर्स थे, लिमिटेड लाइंस थी, लिमिटेड स्कोप्स थे हमारे लिए। बट आज के टाइम के लिए आप देखो बहुत सी चीजें, उस टाइम पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे, कोई फोन नहीं था, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे टाइम पे। आज इनके पास हर चीज है, इनके पास फोन भी है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास माइंड है, इनका सर्कल इतने स्ट्रांग है। इनके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो हमारे टाइम के है ही नहीं सर्कल। एग्जैक्टली। हर किसी की जो नई जनरेशन की थॉट्स ही अलग हैं, हम जो हमारे बराबर आ ही नहीं सकते। नहीं आ सकते, उनकी थॉट्स बहुत फार है। आप आइए। लेकिन जो जनरेशन थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करती थी रिलेशनशिप्स में, और आप लोग करते नहीं हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। ठीक है, वो अपनी बात नहीं रखते थे। मतलब अगर देखो, अगर कोई रिलेशनशिप बच्चे या पेरेंट का हो, पहले के टाइम पे जो पेरेंट बोलेगा बच्चे को वो करना ही पड़ेगा। बट अब के टाइम पे वो अपने भी व्यूज रखते हैं, जो कभी कभार कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं, कभी कभार लड़ाइयां हो जाती हैं, बट वो सॉल्व भी हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज की जनरेशन की एक ऐसी बात जो आपको अच्छी लगती है। वैसे क्वेश्चन आपके लिए नहीं होना चाहिए, प्लीज। आज की जनरेशन की एक ऐसी बात जो आपको अच्छी लगती है। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, फट से उसके अंदर चेंजेस करके हैंड टू हैंड दे देते हैं मेरे को ये। आज की जनरेशन, ठीक है, आपको पास। आज की जनरेशन मतलब उनको किसी बात के लिए समझाना नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, वो समझे समझाए। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आती उन लोगों की। ओवर थिंकिंग करना। गुड पॉइंट। आप कह सकते हैं, माइक लीजिए प्लीज। कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हो, और एक ऐसी बात जो आपको इन लोगों की समझ नहीं आती, आपका उसमें एक आंसर क्या है? चलो आगे आप दो। तो नीति, आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि पहले के लोग रिलेशनशिप में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते थे, या आज के लोग अपनी बाउंड्रीज ज्यादा क्लियरली रखते हैं? हाँ, ये दोनों बात बहुत सच है कि पहले के, जैसे मैं आपको अभी अपने वाले पॉइंट पे बताया था कि पहले के लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते थे और आज के लोग अपनी बाउंड्री सेट करते हैं। ओके, और आपका कहना क्या है इस चीज में? पहले कॉम्प्रोमाइज इतना नहीं होता, लेकिन आजकल आप आज की जो मतलब जो दौर चल रहा है उसमें कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा है, चाहे वो रिलेटिव टू लाइफ हो। आपका मानना है कि पहले रिलेशनशिप्स में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते थे या नहीं थे? करते नहीं थे। अच्छा, जो आज के लोग हैं अपनी बाउंड्रीज ज्यादा क्लियरली रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। कैसे? यार रखते हैं हर चीज। नहीं, कैसे यार, आंसर दो ना। ये चीज थोड़ी कि आपने दे दिया हाँ नहीं हाँ नहीं, नहीं, कहीं पे आपको स्पेसिफाई होना पड़ेगा कि आप अपना बारे में क्या सोचते हो। और अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगी यार पहले के कॉम्प्रोमाइज ज्यादा होते थे रिलेशनशिप में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो दब जाते थे। उनको अपनी एक रिस्पेक्ट, अपने माँ बाप का, हमारे माँ बाप हमारे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो अपने अंदर ले लेते थे चीजें।
पहले ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, अब जो बच्चे हैं या आजकल के जो जेंजी हैं उनकी सब चीजें क्लियर है यार, वो बाउंड्रीज अपनी क्लियर रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, उनको पता है कि ये चीज करनी है, अगर माँ बाप कह रहे हैं उनको समझाना भी आता है। बहुत बढ़िया आंसर आपका। आपके हिसाब से? बिल्कुल सही बात है आपकी। पहले के लोग ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते थे, आजकल के लोग अपनी बाउंड्री बना लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम ये कर सकते हैं। हाँ, पहले जैसे हस्बैंड के ऊपर वाइफ डिपेंड होती थी, बच्चे माँ बाप के ऊपर डिपेंड होते थे, पर आजकल सब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट। बिल्कुल परफेक्ट। राउंड 4 में हमारे पास है व्हेन पीपल चेंज, जब लोग बदल जाते हैं। क्या इंसान एक्चुअली बदलता है या उसको सर्कमस्टेंसेस के साथ उसका बिहेवियर चेंज होता है? आपका क्या मानना है? कुछ वो बिहेवियर चेंज हो जाता है और कुछ वो बदल जाते हैं। जैसे एक बेटा होता है, उसकी शादी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोनों को बराबर रखे, बैलेंस रखे, बैलेंस बना के रखे, माँ की जगह माँ को, भाई की जगह भाई को, बहन की जगह बहन को, और बीवी की जगह बीवी। हम ये नहीं कहते कि तुम अपनी बीवी को छोड़ो, उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दो जितनी अपनी माँ बहन को देते हो, भाई को देते हो, पर एक बैलेंस बना के चलो तो ज्यादा बेटर हो। ओके, वक्त के अनुसार इंसान बदल जाता है। कैसे कह सकते हो? जब वक्त ठीक चल रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था, जब वक्त खराब आता है तो सारी चीजें बदल जाती हैं ऑटोमेटिकली, ट्रैक। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और, जब वक्त ठीक चल रहा होता है आपको लगता है कि तब हमारे साथ ज्यादा लोग होते हैं, और जब वक्त खराब चल रहा होता है तो हमारे साथ सिर्फ भगवान होता है, बाकी सब छोड़ देते हैं? ऐसे ही है। आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता क्या है ही। है ही। और तभी क्यों हम लोग भगवान को ज्यादा याद करते हैं जब हमारा वक्त खराब होता है, और जब वक्त अच्छा लग रहा होता है हम भगवान से दूर हो जाते हैं? नहीं, जब हमारा वक्त खराब चलता है ना, जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान हमें बोलता है कि जब तेरे का वक्त खराब है तो मेरे पास आ गया, जब अच्छा आएगा तो मेरे को भूल मत जा। और ये भी कह सकते हैं कि भगवान वो वक्त हमें दिखाता है या अपने पास बुलाने के लिए वो वक्त बनाता है। कि तो मेरे को भूल रहे हो ना, हाँ, तो मेरे को मत भूलो भाई। करना तो मैंने ही है, जो कुछ करना है मैंने ही करना है। तुम्हारी जो जिंदगी के अंदर जितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, वो करता तो ऊपर वाले ही है दोस्त। तो थैंक्स ऊपर वाले का भाई, लो जी लो। तो मेरे अकॉर्डिंग हाँ, सराउंडिंग की वजह से चेंज हो जाते हैं लोग, और कभी कभार विद लाइक जनरेशन लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई अपनी लाइफ का एक फेज में फैमिली को बहुत टाइम देता था और बाद में कम देने लगा, तो क्या इसका मतलब ये जरूरी है कि उसकी फीलिंग्स भी चेंज हो गई है? ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी फीलिंग चेंज हो गई, बिकॉज बचपन से एक बंदा अपनी फैमिली के साथ है तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि भाई उसकी फीलिंग चेंज हो गई है। बट ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लुएंस हो सकता है, हाँ, सोसाइटी में सोसाइटी इन्फ्लुएंस या किसी का इन्फ्लुएंस या कुछ और, नहीं, इन्फ्लुएंस हो सकता है। आपका क्या सोचना है? पूरी जिंदगी उसने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बिता दिया, अब अगर थोड़ा सा स्पेस मांगना चाह रहा है तो उसको जीने दो यार। लाइफ का पूरा एक फेज अपनी फैमिली के साथ निकाला है बहुत टाइम तक, मैं आगे भी निकालूंगा, और बाद में कम दोगे उस टाइम को, तो इसका मतलब क्या है? ये जरूरी है कि उसकी फीलिंग्स भी चेंज हो गई है? नहीं, उसकी फीलिंग चेंज नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली, दिस इज द गुड आंसर विच आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। प्लीज। थैंक यू। उतना टाइम वो पहले दे पाता था उतना टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। पर जो घर वाले होते हैं वो सोचते हैं पहले तो हमें इतना टाइम देता था, अब ये बात भी नहीं करता, तो उससे थोड़ा सा लगता है कि फीलिंग चेंज हो गई, चेंज। अदरवाइज नो इश्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है रिलेशनशिप में डिस्टेंस ज्यादा किस वजह से आता है? टाइम की कमी, एक्सपेक्टेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो? ईगो। ईगो ही खराब कर रही है जी चीजें। आपके साथ तो जरूर कर रहे होंगे, लगता है ना। नेक्स्ट ईगो ही है, ईगो रखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखनी। ईगो। फैमिली में डिसएग्रीमेंट हो जाए तो आपके अकॉर्डिंग पहला स्टेप किस तरह से होना चाहिए? किस तरफ से? तरह से, किस तरह से? तरफ से, किस तरह से? पहला स्टेप या दूसरा स्टेप कोई मायने नहीं रखता। जिसको अपनी गलती सबसे पहले रियलाइज हो जाती है, हो गई, वो सबसे पहले जाके अप्रोच कर सकता है, एंड सॉरी बोलकर कोई भी छोटा नहीं हो जाता। वेरी गुड। दिस इज जेन जी which people have complained, they have own understanding कि अगर कोई बंदा गलती करता है, वक्त का वेट मत करे,
छोटा हो बड़ा हो सॉरी बोलो, रिलेशनशिप सॉल्व करो और आगे बढ़ो। कोई छोटा नहीं हो जाएगा यार, क्योंकि तुम्हारे ही रिलेटिव्स है सारे के सारे। आपको क्या लगता है? मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है जी, सॉरी बोलो और आगे बढ़ो। गुड, एक्सपेक्टेड। आपको क्या लगता है? सेम। अगर अगर गलती है तो सॉरी बोल दो, हाँ। अगर गलती नहीं है तो नहीं बोलो सॉरी। ठीक है, बट अगर गलती नहीं है, हम सॉरी नहीं बोल रहे हैं और वो रिलेशनशिप टूट रहा है, तब आपको क्या लगता है? तब अगर हमें लगता है कि हमें सॉरी बोल के रिलेशनशिप सही करनी चाहिए तो अगले को भी तो लगना चाहिए ना। अगला किसी और के इन्फ्लुएंस में या कुछ भी और हो सकता है, उसकी ईगो तो हम तो प्रॉब्लम। अपनी तरफ से कोशिश करते ही हैं, अब अगला नहीं करेगा तो हम उसमें कोई नहीं कुछ कर सकते। ठीक है। क्या हर आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करना जरूरी है या कभी कभी टाइम देना बेटर होता है? टाइम देना बेटर होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आर्ग्यू करेंगे, कुछ हम करेंगे कुछ अगला करेगा, वो लड़ाई झगड़े वो डिफरेंसेस और ज्यादा हो जाएंगे। इससे अच्छा थोड़ा स्पेस शांत दो, हो, टाइम दे दो, वो ज्यादा बेटर है। आपको क्या लगता है? आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ओके। जो मसला है, जो मामला है, उसको अगर लगता है कि हाथ से बाहर जा रहा है, पहली चीज तो जाने मत दो। और अगर पहले समझ लो सारे सामने वाले की चीजें, के डिफेंड मत करो अपने आप को, पहले उसकी सारी चीज समझ लो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हो तो अपने आप को डिफेंड मत करो, चुप रहो, शांत रहो, आंखें नीची करो, सुन लो, उसके बाद सॉरी बोलो और बात को खत्म कर दो। तभी चीज सामने वाले को समझ नहीं आ रही है अगर, तो भी शांत रहो। आर्ग्यू करोगे रायता फैल जाएगा, वो दिक्कत देगा आगे। मतलब मेरे हिसाब वन लाइन आंसर। ठीक है, तो स्पेस देना जरूरी है, बिकॉज अगर हम मतलब आर्ग्यू करते रहेंगे तो हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो एक सामने वाले बंदे को हर्ट कर देती है, तो जो और वो रिलेशनशिप को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। तो स्पेस दो, देन सॉर्ट करो। ओके, नेक्स्ट इज, आपके लिए सॉरी बोलना वीकनेस है या रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देना? यही हमने बीच में भी सेंटेंस में बोला था। रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देना, सॉरी बोलने से कोई बड़ा या छोटा नहीं है। एग्जैक्टली। आपका आंसर? इसको मैं बोलूंगा कि लाइफ का मतलब एक, मतलब वो गीता के अंदर अध्याय है ना, वो मेरे को नाम एग्जैक्ट उसका नहीं आ नहीं रहा, तो सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई। इसको तो अपने दिमाग के अंदर ऐसा बसा लो। अगर सबसे आपकी बढ़िया गलती सॉरी। नहीं है तो भी सॉरी बोल दोगे? सामने वाला अगर रायता फैला रहा है, मैं बोल दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्योंकि आजकल का टाइम है, अगर सामने वाले बोले 1+1 20 है तो मान लो भाई, क्यों लड़ना। ठीक है ना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, सॉरी बोलो, आगे बढ़ो। आगे आपका क्या सोचना है? सेम थिंग। ओके। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं फिर भी सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, तो आप क्या चूज करेंगे? अपनी बात प्रूव करना या सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करना? पीसफुली हैंडल करना। दैट्स गुड। आपका क्या है? मैं शांतिपूर्वक सुनूंगा और ऊपर वाले के आगे अरदास करूंगा कि भाई आप तुम देख लेना, मैं इससे लड़ूंगा नहीं। आगे? आई विल प्रेफर सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करना, बिकॉज लड़ाई करने से कुछ नहीं होता। ओके, सो राउंड 6 आपने आंसर देना हो तो देना, बाकी इन दोनों के लिए लाइफ एंड मैरिज पे है। आपके अकॉर्डिंग शादी के बाद सबसे बड़ा चेंज क्या आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटीज या रिलेशनशिप? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही ना यार, बिना उसके तो कैसे बात बनेगी। आपका क्या मानना है? सेम थिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या शादी के बाद भी इंसान को अपने पेरेंट्स, सिबलिंग और फ्रेंड्स के साथ पहले जैसा बॉन्ड मेंटेन करना पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है, पर वो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते। आप क्या सोचते हो? इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, अगर आप सही हो, सामने वाला आपके साथ बाउंडेशन बनाना चाहते तो बना के रखो। अच्छा, आपको क्या लगता है मैरिड लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट या अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग। आपको? अंडरस्टैंड। फाइनल राउंड है पर्सनल एंड इमोशनल। आप ही पहले बोल लो। आपकी लाइफ का कोई ऐसा रिलेशनशिप जो लेसन जो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन आपसे सीखे? आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। आपकी लाइफ का कोई ऐसा रिलेशनशिप लेसन जो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जरूर सीखे? देखो, कहने के लिए तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन अगर आप समझोगे इसको तो ये बहुत बड़ी चीज है। मैं इसको 2 पार्ट में खत्म करूंगा। आज की जो जनरेशन है ना,
मैं इसमें बड़े मंदिर का भी नाम लेना चाहूंगा। जो नई जेंजी है, नई जनरेशन है, आज आप देखोगे अगर वहां पे तो 90% सारे नए सेवादार जितने भी हैं सारे जेंजी हैं। एक्चुअली जितने भी जेंजी आ रहे हैं वो आजकल मतलब भगवान के टूवर्ड्स बहुत जुड़ रहे हैं। बहुत मतलब उनकी जो आराधना है, उनकी जो मान्यता है ना, वो प्रभु के प्रति बहुत है, जो पहले बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं ऐसा, ये तो गलत होगा। हाँ, ये गलत हो सकता है। 50% कह सकते हो या 60-40 पहले इतना नहीं मानते थे लोग बाग, पहले तो अपने आप के अंदर ही सारी चीजें चल रही थी। लेकिन आज के टाइम में जो जनरेशन है ना, ये मानती है और बहुत अच्छी चीज है, मान के रखो, ठीक है ना। जैसे आप ऊपर वाले को मानते हो, अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट करो, अपनी फैमिली के साथ रहो, क्योंकि वो पुराने ख्यालात वाले मतलब जो उनकी जो सोच है वो थोड़ी पुरानी है, ठीक है ना। गाइड वो आपको आगे भी करते रहेंगे, तो उनकी बात को काटो मत, उनकी बात को समझो। अगर आपको लगता है वो ठीक है, उनकी बात को ग्रैब कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं है, तो उनको प्यार से समझा के मूव फॉरवर्ड। मेरा तो ये मानना है। आपका मानना ऐसा रिलेशनशिप लेसन जो आप नेक्स्ट जनरेशन को देना चाह रहे हो? मतलब एक दूसरे पे विश्वास करो, एक दूसरे से प्यार करो और मिलजुल के रहो। अच्छा, अगर आपको आज के यंगस्टर्स को सिर्फ वन रिलेशनशिप एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? ट्रस्ट। आपका? आपकी हेल्थ आपकी वेल्थ, अपनी हेल्थ के साथ मत खेलना। लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है तीनों के लिए। आपके लिए एक परफेक्ट फैमिली का मतलब क्या है? I would like to answer first. प्लीज गो अहेड। देखो, अकॉर्डिंग टू मी फैमिली कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ओके। ठीक है। बट कुछ फैक्टर्स हैं जो फैमिली को अच्छा बना सकता है, मतलब गुड गोइंग बना सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट तो किसी की फैमिली नहीं होती, ठीक है। वो सिर्फ शो शाह के लिए होती है कि भाई परफेक्ट फैमिली, बट लड़ाइयाँ, क्वारल्स, आर्ग्यूमेंट्स सारी फैमिलीज में होता है। बट ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो फैमिली को गुड गोइंग बना सकते हैं। गुड। आपका मानना क्या है? फाउंडेशन स्ट्रांग करो और एक दूसरे का ट्रस्ट लेवल बढ़ाओ। आपका मानना? सेम थिंग, एक दूसरे पे विश्वास करो, एक दूसरे से प्यार करो, साथ रहो, खुश रहो। आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु।